विराट अपने है ख्यालों में खोया हुए था और साथ ही साथ सिगरेट का कश भी मार लेता। वो कभी वेदिका के आज को देखता तो कभी उसके कल को देखता। वो इन्हीं सब चीजों से परेशान हो रहा था। उसे कभी वेदिका के लिए बहुत प्यार आ रहा था, अगले हो पल उस पे गुस्सा आने लगता। लास्ट में उसकी सोच ने जब उसको जवाब से दिया तो उसे एक ही चीज दिखी कि वेदिका ने जो पास्ट में किया उसका पता नहीं, लेकिन आज की वेदिका को देख के लगता है वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर जो मीडिया के सामने हुआ उसे सोच के हल्का सा मुस्कुरा दिया और खुद से बोला वो मेरी इतनी परवाह करती है को मीडिया में हमारी शादी ओपन ना हो जाए। इस बात से वो कितना डर गई थी। वो डर के मारे अपना चेहरा ही मेरे सीने में छुपा लिया था। विराट ये सब सोच के अपने रूम से जा ही रहा था कि उसका पर टेबल से टकरा गया और टेबल पे खुली रखी बियर की बोतल टकराने की वजह से गिर गई, जिसकी वजह से सारी बियर उसके कपड़ों पे ही गिर गई। विराट अपने कपड़ों को ठीक करता हुआ अपने रूम में आ गया था। ड्रिंक गिरने की वजह से उसके कपड़ों में भी स्मेल हो गई थी। विराट दे से ही अपने बेडरूम में आया। उसने देखा वेदिका बिना कपड़े चेंज किए ही बेड पे सो रही है और इस टाइम वो सोती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। उसे इस तरह सोता हुआ देख के विराट बार बार उस प्यार से निहार रहा था। विराट उसके पास आया और प्यार से उसके माथे पे हाथ फेरने लगा। वो उसके माथे पे प्यार से किश करने के लिए झुका ही था कि तभी वेदिका की आंख खुल गई। वेदिका ने जब देखा तो विराट उसके माथे के ऊपर झुका हुआ था। वेदिका को देखकर विराट हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसके माथे पे किश कर दिया। वेदिका कुछ देर तो ऐसे ही चुप रही, लेकिन अगले ही पल जब उसे विराट के कपड़ों में से शराब को महक आई तो वो घबरा कर बिस्तर से उठी और बेड से उतरकर दूसरी तरफ जा रही थी, लेकिन पैर में अभी भी दर्द होने के कारण वो डे से ही दूर जाने को हुई। विराट ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। वेदिका तो अब बुरी तरह डर गई थी। उस अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। वो विराट से कुछ कहना भी चाह रही थी पर कुछ कह ना सकी। विराट में वेदिका के हाथ को आहिस्ते से अपनी तरफ खींचने लगा। अब तो वेदिका के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो विराट की तरफ देख भी नहीं रही थी। विराट ने आहिस्ते से वेदिका को अपनी तरफ किया और इसे आराम से दीवार के सहारे खड़ा कर दिया ताकि उसके पैर पे जाड़ा वजन ना पड़े। विराट बहुत ही प्यार से वेदिका के करीब गया। वेदिका तो अब भी बहुत घबरा रही थी, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। विराट बहुत ही प्यार से अपने हाथ वेदिका के चेहरे पे लेके आया और उसके गालों पे हल्का सा अपने प्यार का एहसास दे दिया। वेदिका इससे एकदम से चौंक गई। विराट ने बिना समय गवाया बहुत ही प्यार से वेदिका को अपनी गोद में उठा के बेड पे ले गया। वेदिका तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आज विराट इतने प्यार से कैसे उसके साथ पेश आ रहा है। वो तो बस हमेशा ही गुस्से में उसके करीब आता था, पर आज तो वो बहुत प्यार से उसे छू रहा था। विराट ने वेदिका को ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया और खुद भी उसके बहुत करीब आ गया था। विराट का चेहरा अब बिल्कुल वेदिका के चेहरे के ऊपर था। वेदिका तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी आखिर विराट इतने प्यार से क्यों उसके साथ पेश आ रहा है। वो तो बस एक टक लगा के विराट को ही निहारे जा रही थी। खुद को ऐसे घूरता देख के विराट बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? पर वेदिका तो अब भी चुप थी। विराट अब काफी हद तक वेदिका के ऊपर था। उसका हाथ वेदिका की कमर के ऊपर था और चेहरा वो बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। वेदिका अब तो बिल्कुल चुप थी, उसकी तो सांसें भी थम सी गई थी। वो तो बिल्कुल शांत हो गई थी। विराट अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब विराट पहले वेदिका के ऊपर था। पलक झपकते ही विराट ने वेदिका को पलट दिया। अब वेदिका विराट के ऊपर रही और वेदिका तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वो तो बस चुपचाप विराट की हर एहसास को जी रही थी। वैदिक विराट ने धीमे से वेदिका के लबों को छू लिया था जो अब तक चुप थी। विराट के इस तरह छूने से एकदम से शर्मा गई थी। हालांकि ये उसके लिए नया नहीं थी, लेकिन आज का हर एहसास उसके लिए नया था, इसलिए वो शर्मा गई और शर्मा के विराट के ऊपर से हट के उसके बगल में आके विराट के सीने में अपना मुंह छुपा लिया। अब वो पूरी तरह से विराट से ढकी हुई थी। विराट ने भी उसके अपने सीने में छुपा लिया था। वो दोनों कुछ देर एक दूसरे से ऐसे ही लिपटे हुए रहे। कुछ देर ऐसे ही गले लगे रहने के बाद विराट ने वेदिका के गले पे अपने होठों से छू लिया। गर्दन से होता हुआ वो उसके सीने तक आ गया था। धीरे धीरे विराट के हाथ वेदिका के साड़ी के पल्लू की तरफ चला गया। विराट ने वेदिका की साड़ी का पल्लू उसके सीने से हटा दिया। अब वो बहुत ही प्यार से वेदिका के गर्दन के आसपास किश करने लगा। विराट ने अब अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिया। वेदिका ये सब देख के थोड़ा सा घबरा गई और वो बेड से उठकर एक तरह दीवार के सहारे खड़ी हो गई।
विराट ने जब उसे ऐसे देखा तो उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। विराट अपनी जगह से उठा और वेदिका के पास जाके उसके मुंह के पास अपने मुंह को ले जाकर होले से उसके होठ अपने होठ से टच करने ही वाला था कि वेदिका एक कदम पीछे हटने ही वाली थी कि विराट ने उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से अपनी तरफ खींच के अपनी तरफ कर लिया। अब विराट और वेदिका का मुंह एक दूजे के मुंह के बिल्कुल पास था। दोनों की सांसें एक दूजे की सांसों से टकरा रही थी। विराट और वेदिका दोनों की आंखें बंद हो गई थी। विराट ने होले से वेदिका के गुलाबी होठों पे अपने होंठ रख दिए। वो काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहे। विराट के प्यार के रंग में रंग के वेदिका के होठों का रंग सुर्ख गुलाबी हो गया था। वेदिका की नजरें झुकी हुई थी। विराट वेदिका को बेड पे ले गया और दोनों आज सच्चे में से एक दूजे के प्यार की बारिश में भीग गए थे। काफी देर बाद विराट वेदिका थक के एक दूजे की रूह में समाने के बाद एक दूजे की बाहों में समा के सो गए। स्लीपिंग 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 स्लीपिंग। दोनों आज बहुत दिनों बाद सुकून की नींद सोए थे। वेदिका आज सच्चे मन से विराट की बीबी के हक से उसकी बाहों में सो रही थी। सुबह की धूप दोनों के चेहरे पे पड़ रही थी। तभी वेदिका की नींद खुली तो खुद को विराट की बाहों में पाया। उसने खुद को एक नजर देखा, फिर विराट को देखा। वेदिका के चेहरे पे अनायास ही हल्की सी हंसी आ गई। फिर उसने अपने बिखरे हुए कपड़े देखे और खुद से ही शर्माती हुई खुद को कुछ कपड़ों से ढक के नहाने चली गई। आज वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। वो विराट की नजरों से बचना चाह रही थी, इसलिए विराट के जागने से पहले ही वो नहाकर रूम से बाहर आके नीचे आके ब्रेकफास्ट का इंतजार करने लगी। इतने में विराट भी नहाकर आ गया था। वो भी डाइनिंग टेबल पे बैठ गया और न्यूज़पेपर देखने लगा। पेपर देखते ही उसके चेहरे के रंग उड़ गए। उसने गुस्से से अखबार को फेंक दिया। इतने में विराट के पास नमन आया। वो भी उसी न्यूज को विराट को फोन में दिखाने लगा। वेदिका को अब तक चुप थी। उस विराट के ऐसा करने का कारण समझ में नहीं आया। तब उसने एक नजर उस अखबार पे डाली जो अभी विराट ने फेंका था। अखबार में छपी न्यूज और उस पिक को देख के वेदिका को सारी कहानी समझ में आ गई। अब तो वेदिका भी घबरा गई थी। विराट के पास फोन पे फोन आने लगे पर वो किसी का फोन नहीं अटेंड कर रहा था। अब चारों तरफ ट्रेंडिंग में बस एक की न्यूज थी। विराट गोयनका ने गुपचुप तरीके से की शादी। देखिए विराट की बीबी की पहली झलक। विराट ने की दुनिया से छुपा कर शादी। ऐसी ही खबरों से अखबार भरा पड़ा था। और कल रात विराट वेदिका की पार्टी में जो पिक ली थी, जब वेदिका को विराट ने अपनी गोद में उठा रखा था, तभी फोटोग्राफर ने उनकी फोटो ले ली थी। हालांकि वेदिका ने अपनी मुंह विराट के सीने से चिपक के छिपा लिया था तो उसका मुंह तो नहीं दिख रहा था, पर वेदिका का मंगलसूत्र उसके कंधे की तरफ लटक गया था। इसलिए सब लोग समझ गए थे कि यही है विराट की वाइफ, जिसे विराट ने बहुत प्यार से गोद में ले रखा है। और कल रात वाली ये पिक ही आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपी थी। लोगों को बेशक वेदिका का चेहरा नहीं दिखा पिक में, लेकिन लोगों को ये जरूर पता लग गया था कि विराट ने शादी कर ली है और इस लड़की को विराट कितना प्यार करता है उसका एग्जाम्पल ये पिक थी। सभी लोग तरह तरह से बात कर रहे थे। वेदिका तो कुछ सोच नहीं पाई थी। तभी वेदिका के बगल में बैठे विराट का फोन बजा। फोन पे आ रहे नंबर को देख के विराट वेदिका से दूर जाके बात करने लगा। सामने वाले इंसान ने विराट के फोन अटेंड करते ही बोलना शुरू कर दिया था। ये सब क्या है? ये लड़की का फोटो मीडिया में कैसे पहुंच गया? और तू ऐसे इतना भाव क्यों दे रहा है? तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? विराट अब क्या जवाब देगा मीडिया को? उस सामने वाले इंसान ने विराट से गुस्सा होते हुए कहा। और विराट भी उसकी बातें चुपचाप सुन रहा था। फिर वो इंसान बोला, विराट तुझे याद तो है ना तूने इस लड़की से क्यों शादी की है? और तुझे याद तो है ना 7 साल पहले जो हुआ वो, या फिर भूल गया तू? विराट गुस्से से तमतमा उठा और जोर से चिल्ला के बोला, कुछ नहीं भूला मैं, सब याद है मुझे। और इतना कह के विराट ने फोन काट दिया। वेदिका जो विराट से बहुत दूर थी, वो भी विराट की इतनी गुस्से वाली आवाज सुनकर बहुत घबरा गई थी। विराट गुस्से से पगाल होता हुआ अपने रूम की तरफ आ गया। क्रमशः